जब 25 नवंबर को उड़ान भरने वाले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट तेजस को तैयार करने के लिए इंडिया के 2 दर्जन से ज्यादा रिसर्च सेंटर्स में 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर पिछले 3 डेकेड्स से तनतोड़ मेहनत कर रहे थे। लेकिन पूरे देश के अखबारों ने इस इवेंट पर तब ध्यान दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस पर सवार होकर आसमान की ऊंची उड़ान भरी थी। 3 डेकेड्स की लंबी जर्नी और 1600 से ज्यादा फ्लाइंग टेस्ट में परखे जाने के बाद तेजस नाम का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे सामने तैयार है। इतना ही नहीं, इस प्लेन के 3 मॉडल पहले ही इंडियन एयरफोर्स को दिए जा चुके हैं। हालांकि इस प्लेन के डेवलपमेंट के पीछे टोटल 17,269 करोड़ रुपए बन हुए हैं। प्रेजेंट में इस प्लेन की प्रोडक्शन कॉस्ट 200 करोड़। हमारी गवर्नमेंट का प्लान टोटल 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके तेजस की एक पूरी स्क्वाड्रन बनाने की है। एक बात ध्यान देने वाली है कि इस फाइटर प्लेन को घर पर बनाकर इंडिया ने वर्ल्ड के लीडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स की कतार में अपना स्थान बना लिया है। फिलहाल दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, चाइना और जापान ही फाइटर प्लेन बनाते हैं। अब इन 7 देशों की लिस्ट में 8वां नाम इंडिया का जुड़ गया है, जिस पर हर इंडियन को गर्व होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के सक्सेसफुल प्रोडक्शन की खबर सुनकर पाकिस्तान की एक्साइटमेंट कमजोर हो जाएगी। अब शायद पाकिस्तानी जनरल और नाराज होंगे और नए प्लेन्स पर करोड़ों रुपये खर्च करेंगे। इंडियन इंजीनियर्स ने एक ऐसा प्लेन तैयार किया है जो अमेरिका के F-16 फाइटर प्लेन्स की बराबरी कर सकता है, जिन पर पाकिस्तान आज तक भरोसा कर रहा था। घर पर फाइटर प्लेन बनाना आसान नहीं है। एक एक प्लेन की कीमत करोड़ों रुपये है। फॉरेन एयरक्राफ्ट बहुत महंगे होते हैं और जब देश वॉर के कगार पर हो तो अगर वो देश प्लेन के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल कराने में आनाकानी करेगा तो ये करोड़ों रुपए के प्लेन हमारे किसी काम नहीं आएंगे। 1967 में भी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने देश में फाइटर प्लेन बनाने के बारे में सोचा। उस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में मारुत के नाम से पहचाने जाने वाले HF-24 प्लेन्स का प्रोडक्शन करता था। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों को ऐसा जोश जगाया कि अगर उन्होंने मारुत बनाया है तो उन्हें 2 कदम आगे बढ़कर एडवांस टेक्नोलॉजीज के फाइटर प्लेन बनाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। देर सबेर आपको सफलता मिलेगी। डॉक्टर विक्रम साराभाई की ये बात तुरंत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों के गले के नीचे उतर गई। नए प्लेन बनाने के प्लान भी जल्द ही सफल हो जाता, लेकिन सरकारी ऑफिशियल और मिनिस्टर्स को होममेड फाइटर प्लेन्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्टेड महंगे बजट के प्लेन्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि इंपोर्टेड प्लेन्स के सौदे में वो लोग कमीशन खा सकते थे, लेकिन घरेलू विमान में भारी कमीशन नहीं खा सकते थे। पूरी तरह से इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन अब कई देश इसकी मांग कर रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित 6 देशों ने इंडिया के तेजस प्लेन में इंटरेस्ट दिखाया है, जबकि मलेशिया ने इंडियन जेट को अपने परचेसिंग प्रोग्राम में शामिल किया है। 6 देशों के अलावा दूसरे 2 देशों में अर्जेंटीना और इजिप्ट शामिल हैं। टोटल 300 प्लेन बनाने का प्लान है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए पार्टनर की तलाश कर रही है, जिससे विमान की आउटस्टैंडिंग कॉस्ट्स को कम किया जा सकेगा। नेवी ने भी 40 LC तैनात करने की तैयारी दिखाई है, जिसने तेजस प्लेन डेवलप किया। उस एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के साइंटिस्ट डॉक्टर जगदीश माथुर ने कहा कि 40 तेजस प्लेन्स के पहले स्क्वाड्रन को एयरफोर्स में शामिल करने के बाद अगले डेकेड तक 200 तेजस प्लेन एयरफोर्स को सौंप दिए जाएंगे। ये वॉर प्लेन दुनिया के सबसे छोटे लेकिन डेडली वॉर प्लेन के रूप में जाने जाएंगे। 1983 में 560 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट देश के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है। तेजस इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी समान MiG-21 की जगह लेगा। अगर MiG-21 से कंपेयर की जाए तो बिना वेपन के MiG-21 का वजन 6000 किलोग्राम है, जबकि तेजस का वजन 4000 किलोग्राम है। MiG-21 2000 किलो और तेजस 4000 किलो आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेकर उड़ सकता है। डॉक्टर माथुर ने कहा कि हम नेवी के लिए भी तेजस डेवलप करेंगे। इसके अलावा इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तेजस को तैनात करने की भी योजना है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्लेन के एयरफोर्स में शामिल होने के बाद दुनिया की चौथी सबसे मजबूत मानी जाने वाली इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इंडियन एयरफोर्स से MiG-29, मिराज 2000 और जगुआर प्लेन्स के रिटायर होने के बाद LCA तेजस MK2 स्क्वाड्रन उनकी जगह लेंगे। हाई क्वालिटी वाले फाइटर प्लेन बनाना कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। इंडियन साइंटिस्ट्स को भी लोहे के चने चबाने पड़े थे, बार बार दिक्कतें आ रही थी। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशल फॉर्म से उससे मैच होने वाले इंजनों को इंपोर्ट करते करते दम निकल गया, लेकिन अंत में सारी मेहनत का फल मीठा ही मिला। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपनी तरह का दुनिया का सबसे छोटा फाइटर प्लेन होने का दावा करेगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक लाइट एयरक्राफ्ट है जो फाइटर प्लेन को टक्कर दे सकता है। हाँ,
हल्के वजन के कारण भारी बम को नहीं उठा पाएगा। वह LCA है, इससे बॉम्बर एयरक्राफ्ट की भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये फाइटर प्लेन दुश्मन के प्लेन्स के सामने गोता लगाने और आसमान में टग ऑफ वॉर खेलने के इंटरसेप्टर काम में प्रोपोर्शनल रोल निभाएगा। हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर ने LCA को इस तरह डिजाइन किया है कि यह मल्टीपर्पज काम कर सकता है। इस लिहाज से LCA को मल्टीपर्पज सुपर फाइटर कहा जा सकता है, क्योंकि ये दुश्मन के प्लेन्स को चौंका देने वाले रिस्पॉन्स के साथ साथ इंटरसेप्टर का रोल भी निभाएगा। दुश्मन के खास ठिकानों पर बम गिराने वाले इंडियन बॉम्बर प्लेन्स को LCA कहा जाता है। प्लेन हवा में फुल स्पीड से उड़ते हुए दुश्मन की जमीनी स्थिति, इन्फेंट्री, आर्टिलरी और टैंकों को नष्ट करने की मारक क्षमता भी है। इसके दोनों पंखों के नीचे एयर टू एयर में मार करने वाली इंफ्रारेड मिसाइलें और पिछले हिस्से में एयर टू सरफेस पर मार करने वाली 4 मिसाइलें होंगी। इस प्लेन की कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर है। इस प्लेन की मैक्सिमम फ्लाइट स्पीड 2205 किलोमीटर है और मैक्सिमम 15,200 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एक बार जब LCA स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगा तो उसके पास अरेबियन सी और इंडियन ओशन में एक्टिव हमारे वॉरशिप्स की सुरक्षा का स्पेशल वर्क होगा। साथ ही फ्यूचर में बॉम्बे हाई के ऑयल फील्ड्स की सुरक्षा के लिए LCA को तैनात किया जाएगा। सुपर फाइटर के तौर पर सम्मानित LCA का ओरिजिनल डिजाइन राज महिंद्रा ने तैयार किया है, जो पहले हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर थे। LCA हालांकि साइज में सबसे छोटा है, लेकिन एक सुपरसोनिक प्लेन की स्पीड ऑफ साउंड से दोगुनी स्पीड से उड़ता है। ये प्लेन अमेरिकन F-16 प्लेन से बेहतर हो गया है। इसके हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो के कारण 45 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े F-16 प्लेन की तुलना में LCA से लगभग 2 टन ज्यादा हैवी है। बिना किसी वेपन के F-16 प्लेन का वजन 8 टन है। LCA का वजन 6 टन है। LCA का असली अट्रैक्शन इसके इंजन में है। इंडियन इंजीनियरों द्वारा डेवलप्ड इस पावरफुल इंजन को कावेरी नाम दिया गया है। कावेरी का वजन हमारी पुरानी फियाट कार जितना है, लेकिन यह इंजन एक साथ 300 फियाट कारों जैसी जबरदस्त पावर पैदा करता है। ऐसा इंजन हर तरह से केपेबल होना चाहिए। यह एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम प्रेशर का सामना कर सके तभी काम का है। प्रेजेंट में कावेरी इंजन का प्रैक्टिकल यूज पॉसिबल होने तक अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा निर्मित इंजनों का इस्तेमाल करने का प्रोविजन है। पहले 40 तेजस प्लेन्स में अमेरिकन GE404 इंजन होगा, जबकि इसके बाद आने वाले तेजस प्लेन्स में ज्यादा पावरफुल GE414 इंजन होगा। LCA की इतनी पावरफुल कैपेसिटी के लिए ऐसे पावरफुल इंजन की बदौलत ही पॉसिबल है। फुल स्पीड से उड़ान भरने वाले इस प्लेन को सिर्फ 500 मीटर लंबे रनवे की जरूरत होगी और 170 सेकंड में ये साउंड बैरियर को तोड़कर मैच टू स्पीड हासिल कर लेगा। LCA की कंपेयर में दूसरे फाइटर प्लेन्स के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर लंबे रनवे की जरूरत होती है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की इस कैपेसिटी का क्रेडिट इसके छोटे साइज और हल्के वजन को दिया जाता है। प्लेन को बहुत ज्यादा वजन से बचाने के लिए जहां भी पॉसिबल हो मेटल के बजाय ग्रेफाइट, फाइबर प्लास्टिक और केवलर का इस्तेमाल किया गया है। स्टील से 5 गुना मजबूत केवलर वजन में प्लास्टिक जितना हल्का है। यही कारण है कि LCA मात्र 6 टन में तैयार हो गया। हल्का और छोटा प्लेन बनाने की कंपटीशन में साइंटिस्ट्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्लेन के सभी सिस्टम्स को प्लेन की बॉडी में कैसे शामिल किया जाए। राज महिंद्रा ने हर मशीन मटेरियल को सामान्य से छोटा बनाकर इसका इलाज ढूंढ लिया। इसके भी ज्यादा, चूंकि प्लेन में मॉडर्न डिजिटल फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी अपनाई है, इसलिए कई मैकेनिज्म ऑटोमेटिक रूप से बंद हो जाते हैं। LCA में 4 बड़े कंप्यूटर लगे हैं जो पायलट को पूरे प्लेन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। चूंकि एडवांस एवियोनिक्स कॉकपिट डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पायलट को डिस्प्ले पैनल को बार बार नीचे देखने की भी जरूरत नहीं होती है। प्लेन उड़ाने के लिए आवश्यक सभी जानकारी पायलट अपने हेलमेट के सामने लगी डिस्प्ले स्क्रीन पर पढ़ सकता है। एक स्पेशल कंप्यूटर से जुड़ा LCA का रडार सिस्टम पायलट को दुश्मन और दोस्त प्लेन्स के बीच निशाना साधने में डिफरेंस करने में मदद करेगा। दूसरे एडवांस प्लेन्स की तरह LCA में भी इसे लंबे समय तक हवा में बनाए रखने के लिए हवा में ही में फ्यूल भरने के लिए एक इन-फ्लाइट रिफ्यूलिंग टेस्टिंग सिस्टम है। LCA में प्लेन के दोनों विंग के नीचे 2 ट्राइडेंट मिसाइलें होंगी। कॉन्जर्वेशनिस्ट्स ने यह भी अनाउंसमेंट की है कि LCA दुश्मन के रडार सिग्नल को सोखने वाला पेंट लगाने से इस विमान में स्टील्थ फीचर्स होंगे। हर प्लेन को रडार अब्जॉर्बेंट पेंट से कोटेड किया जाएगा। पिछले 7 सालों से रिसर्चर इस पेंट और स्पेशल कंटेंट का इंडियन एयरफोर्स के जगुआर प्लेन पर सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया है। इंडिया के लिए यह और भी गर्व की बात है कि LCA के डिजाइन और इसकी कुछ विशेषताओं ने रशियन इंजीनियरों को भी इम्प्रेस्ड किया है। रशियन ने यह पता लगाने के लिए LCA प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी ली कि इंडिया MiG-21 या MiG-23 प्लेन्स की जगह पर किस टाइप का प्लेन चाहता है। इतना ही नहीं,
रशिया ने MiG-35 और MiG-39 प्लेन्स के एडवांस मॉडलों में LCA टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड करने के लिए इंडिया की मदद ली है। तेजस के टेस्ट पायलट्स की राय है कि मॉडर्न मिराज 2000 प्लेन की कंपेयर में LCA को संभालना आसान है। तेजस को डेवलप करने के पीछे टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस के अलावा इकोनॉमिक आउटलुक भी था। दुनिया के गरीब देश अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन से पुराने प्लेन खरीदते हैं। उनके लिए एक प्लेन की कीमत 150 से 200 करोड़ रुपए है। तो हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नई नक्कर और टेक्नोलॉजी रूप से एडवांस तेजस को 150 से 200 करोड़ रुपए में बेच सकते हैं, जिसे भारत को 100 करोड़ रुपए में बनाना है। तेजस फाइटर प्लेन चाइना के JF-17, कोरिया के HF-50, रशिया के MiG-35 और Yak-13 को भी टक्कर दे सकता है। इन वॉर प्लेन्स का कंस्ट्रक्शन करने वाली इंडियन गवर्नमेंट के ओनरशिप वाली कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, का कहना है कि वो प्रेजेंट में पर ईयर केवल 8 ऐसे प्लेन बनाती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज से बढ़ती मांग के कारण प्रोडक्शन में तेजी लाई जा रही है। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि फाइटर और बॉम्बर प्लेन्स में वर्ल्ड के लीडिंग मैन्युफैक्चरर अमेरिका ने भी हमारे तेजस प्लेन्स में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। ये प्लेन न केवल डिफेंस के लिए इस्तेमाल होंगे बल्कि इनकम के अच्छे सोर्सेज के रूप में भी इस्तेमाल होंगे। इस लेवल पर प्लान है कि साल भर में ऐसे 16 प्लेन तैयार किए जाएंगे। एयरफोर्स को मार्क 15 फाइटर जेट और 10 ट्रेनर प्लेन की भी जरूरत है। दरअसल 2024 तक एयरफोर्स को ऐसे 73 प्लेन अवेलेबल कराने का टारगेट है। इस तरह HAL को 46,898 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस संबंध में एक ऑफिसर ने बताया कि अगर और ऑर्डर मिले तो प्रोडक्शन रेट्स को बढ़ाकर 24 किया जाएगा। सौभाग्य से हमारे लिए देश में टॉप साइंटिस्ट्स और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है, इसलिए भले ही कुछ साइंटिस्ट चले गए लेकिन LCA प्रोजेक्ट पूरा हो गया और आने वाले सालों में इंडियन एयरफोर्स एक एडवांस वेपन्स के साथ हवाई सीमा की रक्षा करने में सक्षम होगी। इतना ही नहीं, अगले 15 सालों में जब दुनिया के अलग अलग देशों की एयरफोर्स को पुराने 4000 फाइटर प्लेन्स को बदलने की जरूरत होगी, तब उनके सामने किफायती, खूबसूरत और टिकाऊ LCA होगा। तेजस एक उत्कृष्ट विकल्प होगा।